चौहानों की बात करेगा, चौहानों की बात करेगा। चौहान जमल रहे, चौहान जमल रहे। इसमें चौहान समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलती। ये संयुक्त चौहान मोर्चा अपना व्यक्तिगत एक निर्णय लेगा और पुनः ये सिर्फ 4 जनपदों के लोगों को बुलाया गया। ये आजमगढ़ मंडल में और गाजीपुर के लोगों को बुलाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारी आबादी वोटर के हिसाब से हमारे मतदाता 1.5 करोड़ हैं इस प्रदेश में, लेकिन हिस्सेदारी हमारी 5 लोकसभा की बनती है, लेकिन एक भी हिस्सेदारी नहीं दी। और हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को लगभग 95% वोट देता है, लेकिन उसने एक भी जब टिकट नहीं दिया। और 3% का ब्राह्मण समाज उसको जो है 10 टिकट दिया है अभी 51 सीटों में, और राजपूत समाज को 7 टिकट दिया है। लेकिन हमारे समाज को जब नहीं हिस्सा मिला तो हम लोगों की कान रहेंगे। और हम लोगों ने तुरंत तत्काल ये मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर ये संदेश दिया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अब तक नहीं दिया है। अगर किसी दूसरे दल द्वारा जो मजबूत दल हो, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, अगर वो किसी हमारे भाई को टिकट देता है तो हम पूरे प्रदेश में उस दल का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। बीजेपी क्या कारण रहा, लंबे समय तक आप लोग वोट करते रहे बीजेपी को, इस चुनाव में कारण क्या रहा कि चौहान समाज को इग्नोर किया गया? ये समाज जो है अब तक जो है भाजपा माइंडेड रहा है और ये हमेशा भाजपा को वोट देता रहा है, तो उनको लग रहा है कि ये भाजपा के बंधुआ हैं। उनको ये नहीं पता है कि चौहान समाज अब अपने संयुक्त मोर्चा के तहत जग चुका है और अपना वोट संगठित कराकर पूरे प्रदेश में अगर आप पूरा हिस्सेदारी नहीं देते हैं तो आपको हराने का काम करेगा। संयुक्त चौहान मोर्चा अभी कितने समाज को जगा चुका है, चाहे कितने लोगों को जोड़ चुका है अपनी आप संगठन के नामों को देख सकते हैं। बलिया जनपद के सामाजिक संगठन है, मऊ जनपद का सामाजिक संगठन है, आजमगढ़ जनपद का सामाजिक संगठन है, गाजीपुर जनपद का सामाजिक संगठन है, लखनऊ का सामाजिक संगठन है। ये सारे संगठन के लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं और ये पुनः हम लोग ये अभी पूर्वांचल स्तर पर बैठक हुई है, फिर इसको हम पश्चिमांचल ले जाएंगे और पूरे प्रदेश में ये चिंगारी जो है फैलेगी। और हम लोग हिस्सेदारी के लिए जो हमें हिस्सेदारी नहीं देगा उसका विरोध करते हुए अपना कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा करके पूरे प्रदेश में सारे दलों को हराने का काम। देखा गया कि जिस लोकसभा में आप बैठ के बैठक कर रहे हैं इसी लोकसभा के अंदर आते हैं रामविलास चौहान जो यहाँ के विधायक हैं, और यहीं से दारा चौहान जो चुनाव हारे थे उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको मंत्री पद से नवाजा। यहीं से आपके लोकसभा जीतते रहे, उनको बीजेपी ने राज्यपाल बनाकर भेजा। तो फिर राजभर समाज को चौहान समाज का हक खत्म कब हुआ बीजेपी के द्वारा? मैंने आपको अभी बताया कि हम 1.5 करोड़ मतदाता हमारे उत्तर प्रदेश में है और उसके हिसाब से हमारी 5 लोकसभा की सीटें बनती हैं और आप 1 और 2 विधानसभा विधायक 25 बनते हैं और आप सिर्फ 2 देकर हमें जो है गुमराह कर रहे हैं। ये समाज अब जाग चुका है। जिससे आपने ब्राह्मण को, मैंने अभी आपसे कहा, ब्राह्मण 3% का 10 टिकट आपने दे दिया, 7 टिकट राजपूत समाज को दे दिया, तो हमारी हिस्सेदारी तो उससे कहीं ज़्यादा बनती है।